हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है एमसीसी काउंसलिंग 2024 का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है एंड आई विश अब तक सारे बच्चों ने वो शेड्यूल को देख भी लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड आपका कब तक होने वाला है। अगर आपने नहीं भी देखा है तो डोंट वरी, मैंने कल रात इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप पे जाके देख सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ ही बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि एमसीसी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो तो आउट हो चुका है, लेकिन अब स्टेट की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो कब तक आ सकता है। तो इस वीडियो के अंदर इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे कि कब तक हमारे पास जो स्टेट काउंसलिंग के शेड्यूल है वो आ सकते हैं। डबल ए ट्रिपल सी का कब तक आ सकता है, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सेकंड थिंग, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर नंबर ऑफ सीट्स जो कितनी रह सकती है, क्या नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है एमबीबीएस के अंदर या फिर नहीं बढ़ी, दोनों चीजों के ऊपर यानी कि आज वीडियो के अंदर हम जो वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एमसीसी का जो हमारे पास शेड्यूल आया है, एमसीसी का जो हमारे पास शेड्यूल आया है 2024 के अंदर, उसके अंदर 2-3 डेट्स ऐसी हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है। मे बी जल्दी हमारे पास एक नया नोटिस आएगा, उसको फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन सुबह से, ठीक है, एमसीसी की, आयुष की, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, अब तक मैंने अभी भी चेक किया, एमसीसी, आयुष और वेटनरी यानी कि बीवीएससी की जो वेबसाइट है वो तीनों ही नहीं चल रही है। तीनों ही वेबसाइट क्या है, इस टाइम पे लॉक्ड है, तीनों ही वेबसाइट नहीं चल रही। मे भी कुछ बड़ा आने वाला है या फिर मे भी कुछ नया आने वाला है। हम वेट करते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो जैसे कोई अपडेट आती है वो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ, एमसीसी की वेबसाइट भी लॉक है, आयुष की भी लॉक है और बीवीएससी की भी लॉक है। तीनों ही वेबसाइट इस टाइम पे क्या की गई है, लॉक कर दी गई हैं। कुछ चेंजेस आने वाले होंगे या फिर कुछ इनका, जैसे मैंने बताया, इनकी डेट्स के अंदर आपको इश्यूज थे वो उसको शायद फिक्स किया जाएगा। बीवीएससी का में भी नोटिस कोई नया आ सकता है, आयुष का भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो एक तो ये मेजर अपडेट हमारे सामने निकल कर आई थी। तो दूसरी अपडेट मैं आपको बता देता हूँ पहले नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास एमबीबीएस की सीट्स फिलहाल के लिए कितनी है, 1.10 लाख हमारे पास एमबीबीएस सीट है, जो कि अप्रोक्स है, क्योंकि फाइनल तो अभी नहीं हम बता सकते। फाइनल तभी हमें पता चलेगी जब एनएमसी की अप्रूवल लिस्ट आएगी, जिसमें हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ी है या फिर कम हुई है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर आइडिया लेके चले तो 1.10 लाख हमारे पास जो सीट्स है वो किसकी सीट्स है, एमबीबीएस की। 710 से 720 के बीच बीच हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस है। मे बी ये घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है एनएमसी कितने कॉलेजेस को जो वो परमिशन देता है। 710 और 720 के बीच बीच में आपके क्या है, मेडिकल कॉलेजेस है। उसके बाद बीडीएस सीट की बात करें तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास 21,000 अप्रोक्स क्या है बीडीएस की सीट्स है। ये भी सेम, ये भी बढ़ सकती है या फिर घट भी सकती है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉलेजेस के ऊपर। दूसरी चीज मेजर अपडेट को निकल कर सामने आई है कि मे बी 3,000 से 3,500 सीट्स जो है वो आपकी बढ़ चुकी हैं। मे बी कितनी सीट्स बढ़ चुकी है, लेकिन ये अभी अपडेट जो हमारे सूत्र ने, जैसे हम कह सकते हैं, हमारे कुछ नॉन्स ने हमें बताई है कि 3,000 से 3,500 सीट्स जो है जो आपकी एमबीबीएस की क्या कर चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। लेकिन ये अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी एनएमसी की तरफ से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं है। हमें उड़ती उड़ती आप कह सकते हो खबर आई है कि 3,000 से 3,500 की सीट्स जो वो इस साल बढ़ेंगी एमबीबीएस की। देखो बच्चों, काउंसलिंग तो आपकी होनी है, चाहे वो अगले वीक हो जाए, चाहे वो कोई भी काउंसलिंग हो। हमारे पास 4 काउंसलिंग होती है, ठीक है। एक होती है एमसीसी की, दूसरी होती है स्टेट नीट, ठीक है। उसके बाद डबल ए ट्रिपल सी की, जिसको हम आयुष बोलते हैं, फिर आयुष की स्टेट की होती है। अभी हमारे पास सिर्फ पहले वाली काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है, हमारे पास अभी कौन सी काउंसलिंग का शेड्यूल आया है, सिर्फ एमसीसी का आया है। स्टेट नीट का आना बाकी है, डबल ए ट्रिपल सी का आना है बाकी, आयुष स्टेट का आना बाकी है। काउंसलिंग तो आपकी चलेगी ये, लेकिन ये सारी काउंसलिंग के अंदर जो मेन चीज मैटर करती है वो 2 चीजें मैटर करती है। नंबर 1 आपकी चॉइस फिलिंग, कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करते हो, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही सबसे ज्यादा मैटर करेगी। चॉइस फिलिंग ही आपको कॉलेज आपका क्या करेगा, दिलवाएगा। फिर इसमें ये मैटर नहीं करता आपके नंबर कम है, आपके नंबर ज्यादा है, लेकिन जिस बच्चे को ढंग से चॉइस फिलिंग करनी आ गई ना, उसको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज है वो मिल ही जाता है। बस आपको ढंग की चॉइस फिलिंग जो वो करनी आनी चाहिए। लेकिन आपको टेंशन ही लेनी है। अगर आपको चॉइस फिलिंग करनी आती है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है, अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के हिसाब के सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए। बस आपकी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स जो है वो आपको मैं बता सकूं। तो पहला तो चॉइस फिलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज है जिसमें सिंगल डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके पास इनकम्प्लीट हुआ, इमीडिएटली वो बोल देंगे जाओ भाई, ठीक है। या तो आपकी सीट को डिस्क्वालीफाई कर देंगे या फिर आपकी सीट को जर्नल में कैटेगरी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो बेटर है कि अगर आप किसी चीज का बेनिफिट लेना चाहते हो, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जो सीट्स है वो डिस्क्वालीफाई ना हो, ठीक है, पूरे के पूरे साल के लिए काउंसलिंग से बाहर भी कर सकते हैं आपको,
क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लगना है, सिग्नेचर किसके लगने हैं, कैसे लगने हैं, पीडीएफ लगेगी, कौन से पेन से चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग की वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है, जिसका लिंक आपको कहां पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो के जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, चाहे वो आप कोई भी काउंसलिंग कर रहे हो, आयुष की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, एमबीबीएस की कर रहे हो, बीडीएस, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो इसमें बताए गए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मिसिंग हुआ, या तो डिस्क्वालीफाई, या तो फिर आपकी सीधी सीधी जो है सीट जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। क्योंकि एट टाइम हमें टाइम नहीं मिलता इतना बीच में, क्योंकि जिन बच्चों ने शेड्यूल देख ही लिया तो आपको पता लगा बीच में किसी में 2 दिन का गैप है, किसी में 5 दिन का गैप है, 6 दिन में गैप है। तो इतने कम समय में जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बनवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें वीडियो में बताया कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले ही जो प्रिपेयर करके रखना, अगर बनाए हो तो टैली कर लेना एक बार कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं वो सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है या फिर नहीं है। और साथ ही साथ जो बच्चे आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आयुष काउंसलिंग कैसे करनी है, तो ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर देख सकते हो आप ऑलरेडी 60,000 प्लस व्यू आ चुके हैं, जिस वीडियो के अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट राउंड आपको कैसे करना है, सेकंड राउंड कैसे करना है, क्या आपकी रजिस्ट्रेशन फी रहने वाली, कितना आपको पेमेंट करना है, गवर्नमेंट फीस के लिए कितना पेमेंट आपको करना है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस चीज के अंदर कवर किया है। फर्स्ट राउंड के अंदर फ्री एग्जिट कैसे करना है, सेकंड में कैसे करना है, किन किन गलतियों का ध्यान रखना है, कैसे आप फ्री एग्जिट कर सकते हो। ऑलरेडी 60,000 बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं, तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो दे दूंगा। इस वीडियो को जरूर देखें आयुष काउंसलिंग करने से पहले। अब तीसरी बड़ी मेन अपडेट के बारे में बात करते हैं, स्टेट नीट। इसका जो स्टेट की नीट हमारे पास होता है, इसका जो शेड्यूल है वो आपको कब तक जब वो देखने को मिल सकता है। तो देखो बच्चों, जो अभी हमारे पास रीसेंट एमसीसी का शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका जो शेड्यूल है, इसकी जो काउंसलिंग है वो आपकी 15 अगस्त से जो है आपकी स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांसेस है 2024 10 से 15 अगस्त के बीच में आपका जो शेड्यूल है वो आपको देखने को मिल जाएगा स्टेट नीट का। वही डबल ए ट्रिपल सी की बात करें, जो बच्चे डबल ए ट्रिपल सी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आयुष के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बीएमएस बीएचएमएस ऑल इंडिया के थ्रू, तो इसके स्टेट के शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपको जो है इसका शेड्यूल देखने को मिलेगा। आप सब कुछ बोलेंगे सर इतनी लेट, जी हाँ इतनी ही लेट आएगा, क्योंकि पहले 14 अगस्त से तो इनकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है एमसीसी की, उसके बाद नीट स्टेट नीट का स्टार्ट होगा 14 से 15 अगस्त, तो इसका फर्स्ट वीक से हमें जो वो स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांसेस है। हाँ, इनकी जो अपडेट है वो पहले हमें 25 अगस्त के आसपास देखने को मिल सकती है। 25 अगस्त तक इसकी कोई अपडेट वगैरह हमें देखने को मिल सकती है, जैसे शेड्यूल आ सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ सकती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग जो प्रोसेस है वो हमारे पास 1 सितंबर से मैक्सिमम जो है फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने के जो है वो चांसेस हैं डबल ए ट्रिपल सी के। तो इसके डेट्स के साथ साथ कुछ बच्चों का एक और मेजर डाउट था, जिसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें कौन सा रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कि हमें बीएससी मिल सकती है, हमें बीएमएस मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती। तो ऑफिशियल एक फाइनल कट ऑफ की वीडियो मैंने बनाई है न्यू रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि न्यू रिजल्ट आने के बाद बहुत सारा डाटा चेंज हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि एमसीसी काउंसलिंग अगर आप करते हो ऑल इंडिया के थ्रू तो आपको बीडीएस बीएससी नर्सिंग बीएमएस मिलने के चांसेस हैं या फिर नहीं है। सब कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर बताया। अगर बीएमएस करना चाहते हो तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि बीएमएस कितने रैंक पर जाएगा ऑल इंडिया के थ्रू, सब कुछ, यानी कि ऑल इंडिया का डाटा मैंने उस वीडियो के अंदर जो है वो कवर किया हुआ है। और स्टेट का डाटा भी जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दे दूंगा, जहां पे ईच एंड एवरी कोर्स की आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बीबीएससी की भी, बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस बीडीएस एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग, ईच एंड एवरी कोर्स की उस वीडियो के अंदर जो मैंने कवर किया है। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई मेजर अपडेट निकल कर आती है, स्टेट्स की अपडेट निकल कर आती है कि कौन कौन सी स्टेट की अपडेट आ चुकी है, वो सब कुछ आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएगा। ये थी 3-4 मेजर अपडेट जो अभी तक मेरे सामने निकल कर आई थी, तो सारी की सारी मैंने आप तक पहुंचा दी है। बीबीएससी की रिलेटेड कोई अपडेट निकल कर सामने आती है वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा, उसके काउंसलिंग के रिलेटेड कब होगी कब नहीं होगी, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई विश अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया हो।